दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसने देश की सियासत की जड़ों को, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया। वो है छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध। छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध के कारण लोकतंत्र में आवाज कमजोर हुई है, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई, क्योंकि छात्र संघ से चुने हुए नेता और छात्र संघ से बाहर से आए हुए नेताओं के अगर दोनों की तुलना करें तो बहुत अंतर पाया जाता है। छात्र संघ का पदाधिकारी, छात्र संघ के माध्यम से आया हुआ सियासत में नेता, उसके कई क्वालिटी होती हैं। एक तो वो स्वाभिमानी होता है, किसी बड़े नेताओं का झोला नहीं उछाल सकता। दूसरा, वो बहुत धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा जातिवादी नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र संघ में जब वो युवा होता है उसका एक युवाओं का एक अलग तेवर होता है जो जाति धर्म से ऊपर होता है। और छात्र संघ का जो नेता होता है, जो छात्र पदाधिकारी होता है, उसका तेवर हमेशा व्यवस्था के खिलाफ होता है। जहां अन्याय होती है वहीं वो आवाज उठाता है। किसके साथ अन्याय हो रही है, किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये छात्र संघ का पदाधिकारी, छात्र संघ का नेता कभी नहीं देखता था। दुर्भाग्यवश पिछले 2 दशक से छात्र संघ पर लगा प्रतिबंध लोकतंत्र की कमजोर जड़ें भी कमजोर होंगी, क्योंकि कहा जाता था कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। आप आजादी के समय से लेकर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक देखिए तो छात्र राजनीति ने ही सत्ता परिवर्तन किया है। आज की तारीख में जो भी छात्र पदाधिकारी हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे वो NSY यूथ कांग्रेस बहुत प्रमुख रूप से था, या लेफ्ट के पार्टी के पदाधिकारी युवा नेता होते थे, और बीजेपी के भी विभिन्न संगठन जो यूथ के इनके अपने नेता होते थे जो चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज की तारीख में किसी भी पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट का तो खैर अब काफी कमजोर हो चुका है, इन जो या वह क्षेत्रीय दल हैं उनमें तो यूथ का कभी कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। युवा की जिम्मेदारी पर हैं, वो बहुत कमजोर लोग हैं, झोला उठाने लोग हैं, या परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, सांप्रदायिक युवा हैं। इसीलिए आज की तारीख में किसी भी विषय पर हो, अच्छे युवा सियासत में आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो कुछ चंद लोगों के गिरफ्त में आ चुका है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब छात्र संघ पर प्रतिबंध क्यों लगा, यह भी बहुत चिंता का विषय है कि इस पर प्रतिबंध लगाने में सबकी भागीदारी है। उच्चतम न्यायालय की भी सहमति है, विभिन्न राजनीतिक दलों की है, सरकारों की है, पार्टियों की है, सब ने मिलकर इस पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि बड़े नेता जितने भी हैं वो चाहते हैं अगर छात्र संघ के माध्यम से तेज तर्रार युवा आ गया तो उनके बेटे, उनके बेटियां, उनके परिवार के सदस्य सियासत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब प्रतिबंध क्यों लगा? प्रतिबंध के पीछे जो कहा जाता है कि छात्र में गुंडे आ गए थे, अपराधी आ गए, तोड़ फोड़ शुरू हो गए थे, ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि जब सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू हुआ देश में तो UGC ने विश्वविद्यालयों पर और सरकार पर यह रिपोर्ट भेजी, दबाव बनाया कि अब शिक्षा को मॉडर्नाइज करने के लिए इसमें पैसे की जरूरत है, सरकार के पास संसाधन कम है, तो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में सेल्फ शिक्षा शुरू होने जा रही है। तो वहां पर अगर छात्र संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा तो नए नए जो कोर्स शुरू हो रहे हैं या फीसें बढ़ेंगी या पैसा लिया जाएगा तो उस पर काफी विरोध होगा और ये सफल नहीं हो पाएगा। तो इसको देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी और 2-4 यूनिवर्सिटी का उदाहरण देते हुए कि यहाँ पर हिंसा हुई है और बवाल हुआ है, छात्र संघों में अपराधी आ गए हैं, उस पर एक लिंग 2 की कमेटी बनाएगी। अब आप लिंग 2 की कमेटी के जो सिफारिशें हैं वो मेरे हाथ में है कि कितना व्यवहारिक है, इसे आप खुद समझें। जिस बात को लेकर छात्र संघ पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या वो मानक आज सियासत में पूरा हो रहा है? लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में और जो चुनाव होते हैं उसमें क्या वो मानक पूरा हो रहा है? जिस आदर्श की बात लिंग 2 कमेटी ने की है और सिफारिशें की हैं वो कितना अव्यवहारिक है और लोकतंत्र की आवाज को कमजोर करने वाला है,
और वो निश्चित रूप से मैं लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। यह 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लिंग 2 की कमेटी गठित की गई थी कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग बहुत सारे छात्र संघों में आ गए हैं, मतलब छात्र राजनीति कर रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। छात्र संघों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। उसमें दिया क्या है, स्नातक, अधिकतम उम्र 25 वर्ष जो चुनाव लड़ सकता है। इनका दिए लिंग मुख्य सिफारिशें जो हैं कि अधिकतम 25 वर्ष का है जो चुनाव लड़ सकता है। अगर पीजी में है तो 28 वर्ष तक का हो सकता है। अब देखिए छात्र संघ का चुनाव कौन लड़ सकता है, 75% जिसकी उपस्थिति है। अब ये बताइए छात्र की राजनीति करने वाला कौन ऐसा नेता होगा जो 75% क्लास अटेंड करेगा, ये कितना व्यवहारिक है। इसके अलावा उस पर किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधियां, अनुशासनहीनता, अगर छात्र संघ का पदाधिकारी है, छात्र संघ का नेता है, छात्रों का नेता है, तो अनुशासित हो, वो पप्पू नहीं होगा, वो तेज तर्रार होगा, और जहां अन्याय होगा वहां वो अनुशासन तोड़ेगा, तो निश्चित रूप से अनुशासनहीनता का उस पर रहेगा। तो ये भी व्यवहारिक नहीं है। आपराधिक गतिविधियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसका भी कोई क्लियरिटी के साथ नहीं। आपराधिक गतिविधियां, अगर छात्र अन्याय के खिलाफ सड़क पर आता है, युवा है, कुछ तोड़फोड़ होती है, तो सारे आपराधिक गतिविधियों, ये कितना व्यवहारिक है। आज की तारीख में जो वकील हैं या दूसरे नंबर के लोग हैं, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, दंगों में कितने नुकसान होता है, ये अलग बात है। अब इन्होंने दिया है शैक्षणिक योग्यता हो गई कि 75% उपस्थिति हो, अनुशासित हो, अनुशासनहीनता ना हो। अनुशासनहीनता कितना, दोनों यह व्यवहारिक है, 75% उपस्थिति, अनुशासनहीनता। अब आया चुनाव प्रचार का 5000 उस समय सिफारिश की थी इन्होंने 2005 में, जिसको उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी सहमति दे दी, और 5000 चुनाव खर्च करेगा। बाहरी होर्डिंग, मतलब होर्डिंग, बैनर कुछ नहीं लगेगा, केवल हाथ के पोस्टर लगेंगे। ये देखिए, चुनाव प्रचार में जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, जबकि आज की तारीख में जितने भी लोकसभा, विधानसभा या जो जितने भी चुनाव हैं वो जाति धर्म पर आधारित हैं। संघ का चुनाव लड़ने वाला ऑलराउंडर होता है, सभी वर्ग, धर्म, समुदाय का नेता माना जाता है। और हिंसा, डराने, धमकाने जो इन्होंने दिया है, लाउड स्पीकर, महंगे जुलूस, वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, चुनाव प्रक्रिया डायरेक्ट इंडायरेक्ट 2 तरीकों से ये जो दी है, ये भी बहुत व्यवहारिक रूप नहीं है। कार्यकाल 1 साल का होगा, ठीक है, कोई उम्मीदवार संगठन इन्होंने चुनाव आयोग ठहरे, ये तो सब सारी ठीक है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो व्यवहारिक नहीं है, और ये सबको सूट किया। इसके बाद मायावती उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने 2007 में प्रतिबंध लगा दिया, और 2005 से लेकर लगातार 6 में रिपोर्ट आई, उन्होंने प्रतिबंध लगाया 7 में, तब से लेकर अभी तक ये प्रतिबंध बना हुआ है। हालांकि आवाजें उठ रही हैं, लेकिन इस तरीके से एक सिस्टम बना दिया गया है, दबाव बना दिया सरकारों में, और ये सब सरकारों को सूट करता है। जो भी सरकार देश में है, केंद्र में है, राज्यों में है, वो सबको छात्र संघ पर प्रतिबंध सूट करता है, क्योंकि इससे तेज तर्रार युवा नेता आएंगे तो उनके परिवारवादी, उनकी जातिवादी सियासत को चुनौती मिल सकती है। और निश्चित मानिए, आज़ादी का समय रहा हो या जयप्रकाश का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा, इसमें छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आप तुलना कीजिए छात्र संघ के पदाधिकारी जो सियासत में हैं और जो दूसरे रास्ते से आए हैं, जो चाहे मंत्री हों या जो अन्य संगठन के हों, उनके दोनों के विजन में, उनके सम्मान में, स्वाभिमान में बहुत बेसिक अंतर है। और जो युवा स्वाभिमानी नहीं हो सकता, वो जनता के पक्ष में आवाज मिलाकर नहीं सकता है, जो उत्पीड़ित है उनके पक्ष में नहीं आ सकता है, जहां अन्याय होता है उसके साथ नहीं हो सकता है, जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं सकता। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं, जो गैर छात्र संघ से आए हैं, गैर छात्र राजनीति से आए हुए जितने भी नेता हैं, जिन भी दलों में हैं, जहां भी हैं, वो सभी कमजोर हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा सकते। और छात्र संघ पर प्रतिबंध, लोकतंत्र की आवाज कमजोर हुई है। जितने भी यूथ हैं उनको सामूहिक रूप से आगे बढ़कर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, चाहे सत्ता से जुड़े हों, सत्ता से बाहर हों, अगर युवा पॉलिटिक्स में हैं तो उनको आगे आना चाहिए। धन्यवाद।